देहरादून से बड़ी खबर है, जहां पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष का बड़ा बयान सामने आया है। लोकसभा चुनाव की तैयारी पर बोले महेंद्र भट्ट। 2024 लोकसभा चुनाव की तैयारियां पूरी कर ली गई है। बूथ पन्ना प्रमुख को खास जिम्मेदारी दी गई है। प्रदेश में 71% पन्ना प्रमुख का काम पूरा हो चुका है और इस बार के चुनाव में प्रदेश में नया रिकॉर्ड भी बनेगा। तो बता दें कि 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर तमाम तैयारियां चल रही हैं और ऐसे में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष का बड़ा बयान सामने आया है। लोकसभा चुनाव की तैयारियों पर महेंद्र भट्ट ने बयान दिया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि 2024 लोकसभा चुनाव की तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। बूथ पन्ना प्रमुख को खास जिम्मेदारियां दी गई हैं। इस चुनाव को लेकर प्रदेश में 71% पन्ना प्रमुख का काम पूरा कर लिया गया है और इस बार के चुनाव में प्रदेश में नया रिकॉर्ड बनेगा। लोकसभा चुनाव आने वाले हैं और कल एक बहुत महत्वपूर्ण बैठक भारतीय जनता पार्टी की यहां पर हुई है। केंद्रीय पदाधिकारी भी मौजूद थे और हमारे साथ प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट जी हैं। तो उन्हीं से पूछते हैं कि लोकसभा चुनाव की तैयारी किस तरह से चल रही है। भट्ट जी, कल एक बड़ी बैठक आपकी हुई है। मुख्यमंत्री जी भी थे, आप थे, प्रदेश प्रभारी थे, तमाम लोग थे संगठन के, सरकार के। तो उस बैठक का मजमून क्या है? देखिए, मुख्य रूप से लोकसभा की योजना बैठक थी और जब योजना शब्द प्रयोग किया जाता है तो हर प्रकार की योजना उसमें सम्मिलित होती है। मत प्रतिशत बढ़ाना उसका बैठक का प्रमुख उद्देश्य था और हम लोगों ने बूथ स्तर तक अपने काम का विस्तार किया है। भारतीय जनता पार्टी में अखिल भारतीय स्तर पर जो हम पर सरल ऐप के माध्यम से रिपोर्टें आती हैं, तो हमारा पहला राज्य है जिसने प्रत्येक बूथ पर 11 लोगों की टोली हमने बना दी है और 71% हमारे पन्ना प्रमुख बन चुके हैं। तो हमने अपने पन्ना प्रमुख को केंद्रित करते हुए कार्यक्रम की रचना तैयार की है। हमने तय किया कि क्लस्टर स्तर पर हमारे 2 क्लस्टर्स में बनेंगे। एक कुमाऊं क्लस्टर होगा जिसमें हमारी 2 लोकसभाएं हैं, गढ़वा क्लस्टर में 3 लोकसभाएं होंगी। हम उन क्लस्टरों में प्रदेश सरकार के मंत्रियों का इन्वॉल्वमेंट करेंगे, अपने वरिष्ठ नेता उनका इन्वॉल्वमेंट करेंगे। हर महिला मोर्चे को हमने लखपति दीदी से जुड़ने का कार्यक्रम रखा है कि ओबीसी मोर्चे की जितनी ओबीसी जातियां हैं उनको अलग अलग हर जाति के हिसाब से उनकी सामूहिक बैठकों हमने तय किए हैं। जनजाति के जो हमारे क्षेत्र में थारू हैं, बोक्सा है, इन सबके साथ हम कार्यक्रम करते करते उनके विषय को भी समझना और सबको मोदी जी के लिए तैयार रखना, भारतीय जनता पार्टी की पुनः सरकार बने, इस भाव के साथ का कार्यक्रम रचना हमने कल बनाई है। हमने लक्ष्य बड़ा रखा है और हमेशा हम लक्ष्य भी बड़ा ही रखते हैं और उस लक्ष्य के करीब तक पहुंचने के लिए हमारे कार्यकर्ता प्रयास करते हैं, मेहनत करते हैं। उसी का परिणाम रहता है कि हम प्रथम द्वितीय स्थान पर रहते हैं। हमारी कोशिश रहेगी इस बार देश के अंदर हम प्रथम स्थान पर आए, टोटल मतदान का प्रतिशत हमारे पक्ष में ज्यादा हो, इस दृष्टि के हमने कार्यक्रम बनाए हुए हैं। और मैं इसलिए कह सकता हूं कि पिछले दिनों हमने अपने संगठनात्मक स्वरूप को बहुत मजबूत किया है। हमने सर्वव्यापी सर्वस्तरीय अपना संगठन तैयार किया है और इस आधार पर मैं विश्वासपूर्वक कह सकता हूं कि हम 5 लोकसभा पुनः जीतने वाले, हैट्रिक बनाने वाले हैं और हर लोकसभा में ऐसी जीत होगी कि अपोजिशन कई वर्षों तक सत्ता में रहेगा। समस्या के समाधान के लिए हमारे सांसद प्रयासरत रहते हैं और मैं कह सकता हूं उत्तराखंड के अंदर हमारे 5 सांसदों ने गुणात्मक रूप से काम करने का प्रयास किया। बीच में कोरोना काल की वजह से कुछ दिक्कतें थी, लेकिन उसके बाद भी लगातार अपने क्षेत्र में उनका संपर्क रहना, उस क्षेत्र की समस्याओं को यथास्थान उसको उठाना और दिशा में एक प्रगति हुई है। और वही कारण है कि आज उत्तराखंड के अंदर भाजपामय माहौल बना हुआ है। हमें ये कोशिश की गई थी कि ऐसे गाँव गोद ले जाए जहाँ अनेकों सुविधाएं नहीं है और मुझे आज कहते हुए खुशी है कि जब वो उन गांवों में जो आपसे गोद लेने से पहले की जो स्थिति उसमें गुणात्मक सुधार हुआ है। ये ठीक है कि क्योंकि वो ऐसा गांव था जहां विकास की गति पहुंची नहीं थी, तो संपूर्ण विकास के लिए समय लगना लाजमी है। वहां सड़क नहीं थी, वहां बिजली की दिक्कतें रही होंगी, पानी की दिक्कत रही होगी, लेकिन आज मैं कह सकता हूं सब क्षेत्रों में एक प्रगति हुई है और देर से प्रगति को आगे बढ़ाएंगे। अपने सहयोग कैमरामैन सोनी कुमार के साथ न्यूज स्टेट के लिए देहरादून से अजीत सिंह राठी। देहरादून में स्मार्ट सिटी के कार्यों के चलते अगले 2 महीने रूट डायवर्ट रहेगा। अग्रवाल धर्मशाला से लेकर भंडारी बाग तक स्मार्ट सिटी के तहत कार्य किया जाना है, जिस कारण आने वाले दिनों में लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। पुलिस ने लोगों से अपील की है कि जरूरी कार्य होने पर ही इन मार्गों का उपयोग करें, अन्यथा लिंक मार्ग से आवाजाही करें। स्मार्ट सिटी के कुछ कार्य हैं जो अभी इन्वेस्टर समिट के कारण कुछ समय के लिए होल्ड थे, क्योंकि डेवलपमेंट के बहुत जरूरी काम होने, चाहे वो अंडरलाइन सिविल लाइन का हो चाहे वाटर लाइन का हो, और उसको देखते हुए क्योंकि अभी लीन सीजन है, अभी कोई टूरिस्ट का सीजन नहीं है, और तो उसको देखते हुए अभी 1.5 से 2 माह ये काम चलेगा जो सहारनपुर चौक से प्रिंस चौक और अन्य स्थानों पर खुदाई का काम चलेगा। तो जनता से इसमें अपील भी है
कि इस रूट को तभी लें जब वो इस रूट पर वो लगता है कि बहुत अति आवश्यक काम है, तो इस रूट से अन्य रूट से डाइवर्ट हो जाए। उस संबंध में विस्तृत आदेश भी पब्लिक को इसमें दे दिए जाएंगे। वैसे कोशिश की जा रही है कि रात में देर रात्रि से प्रातः तक कार्य किया जाए, जिससे कि कम से कम असुविधा हो, लेकिन चूंकि विकास के कार्य है उसको भी होना बहुत जरूरी है, वो भी बहुत जरूरी है। तो उसको देखते हुए सामंजस्य विभागों के साथ बनाया गया कि कम से कम जनता को असुविधा हो। देहरादून में मंत्री सतपाल महाराज ने लेखन वॉल पेंटिंग की शुरुआत की है। इस दौरान कैबिनेट मंत्री के साथ साथ बीजेपी के सैकड़ों कार्यकर्ता मौजूद रहे। कार्यकर्ताओं में लोकसभा चुनाव को लेकर खासा उत्साह नजर आया। मंत्री सतपाल महाराज ने कहा कि सालों के इंतजार के बाद 22 जनवरी को अयोध्या में रामलीला की प्राण प्रतिष्ठा हो रही है। मुझे भी अयोध्या आने का आमंत्रण मिला है। आज बड़ी प्रसन्नता की बात है, 22 तारीख को जनवरी को अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है। हमको भी वहां पर आगमन का निमंत्रण मिला है और ये हम सबके लिए बहुत प्रसन्नता की बात है। मैं आज याद करना चाहूंगा निहंग बाबा फकीर सिंह खालसा को, जिन्होंने 1858 के अंदर वहां पर भगवान राम की चौकी बनाई और पूरे परिसर के अंदर